महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरू करते हैं कि अगर आप दान करते हैं या नहीं करते हैं, दान का आपकी जिंदगी में कितना असर पड़ सकता है, दान का महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं पंडित जी। अर्पिता, अगर हिंदू परंपरा में हम बात करें तो हर पर्व में, हर त्योहार में, हर खुशी के मौके पर, यहाँ तक कि दुख के मौके पर भी हम दान करते हैं। यानी दान हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। अगर इसके महत्व को समझना चाहें तो सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें धर्म का पालन सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म में भी जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। यानी दान को अगर हम देखें तो दान दरअसल केवल एक परंपरा नहीं है, केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दान एक धार्मिक कृत्य है, धर्म का एक हिस्सा है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब बात होती है आयु रक्षा की या जब बात होती है बेहतर स्वास्थ्य की, तो उसके लिए दान को अचूक मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। जब आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा होता है या किसी ग्रह से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो हम उस ग्रह की वस्तुओं का दान करते हैं। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारे तरीकों के दान हम करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का दान करते हैं, और हर वस्तु के दान का अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल, और हम वही बात करेंगे अब आगे कि आप जैसे कह रहे हैं हर चीज का आप दान जिसका जिसका कर रहे हैं उसका अपना अलग महत्व है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई अनाज का दान कर रहा है तो उसका क्या महत्व है। सबसे ज्यादा अर्पिता हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि भूखे को भोजन कराया जाए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। उसको हम अनाज का दान भी कह सकते हैं, भोजन का दान भी कह सकते हैं, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे असर डालता है। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। यानी अगर आप अनाज का या भोजन का दान करते हैं तो सामान्य जीवन में आपको भोजन की दिक्कत यानी सामान्य भरण पोषण की दिक्कत नहीं होगी। अनाज का दान अगर बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कच्चा चावल, कच्चा दाल, आटा, इसका दान करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन जरूरत के समय आप भोजन पका कर भी निर्धन आदमी को दान कर सकते हैं। अगर आपको नाम और यश चाहिए जीवन में और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो रविवार को गेहूं का दान करना चाहिए या आटे का दान करना चाहिए। अगर आप ब्लड की समस्या से परेशान हैं या कोई मुकदमा आपको परेशान कर रहा है, तो मंगलवार को जौ का दान करना अच्छा होगा। विद्या बुद्धि की समस्या है या जीवन में शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो हरी मूंग की दाल का दान करना अच्छा होगा। अगर आप गंभीर रोगों से बचना चाहते हैं, गंभीर रोगों से छुटकारा चाहते हैं, तो चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दुर्घटनाओं से अगर आप रक्षा चाहते हैं या रोजगार में सफलता चाहते हैं, तो काले तिल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब आप ये सोचकर दान करते हैं कि मैं किसी ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, तब आपको सावधान होना पड़ेगा कि आप किस ग्रह का दान कर सकते हैं या किस ग्रह का दान नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जब आप किसी की सहायता के लिए दान कर रहे हैं, किसी की सहायता के लिए अनाज दे रहे हैं या किसी की सहायता के लिए भोजन करा रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें पवित्र भाव से और श्रद्धा से दान करना ही काफी पर्याप्त है।